हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पेपर 10 का यूनिट 1 में सोशलाइजेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे इसके पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया से पहले हम लोग उसके कारक, फैक्टर्स, डिस्टर्बिव एलिमेंट्स, बाधक तत्व, उसका रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारक को देखते हैं कि बालक जन्म के समय क्या होता है, कोरा पशु होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों और सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है, वैसे वैसे वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम लोग इसकी परिभाषा में देखें कि क्या सामाजिकरण एक क्या है, जीवन प्रयत्न चलते रहता है। तो बालक की सामाजिकरण हमेशा निरंतर चलती है। जैसे जन्म के समय वह कोरा पशु के रूप में कोरा होता है मानो, जैसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में आता है, सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है, तो विभिन्न तरह की क्रियाओं में भाग लेता है। वैसे वैसे अपने पार्श्विक प्रवृत्तियों से में नियंत्रित करते हुए जो उसकी प्रवृत्ति होती है, पार्श्विक प्रवृत्ति मतलब अपने एक बचपना का, एक किशोरावस्था का जो प्रवृत्ति है, सबको नियंत्रण करते हुए सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को सीखता है और सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेता है। तो बालक के सामाजिकरण में सहायक और मुख्य कारक कौन है, तत्व निम्नांकित हैं। परिवार सबसे मुख्य कारक होते हैं समाजीकरण में। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी आयु सीमा, आयु समूह मतलब आयु समूह से मतलब है कि बच्चे जिस आयु के रहते हैं उस समूह में वो अपना सीखते हैं अपने आयु के बच्चे के साथ, आस पड़ोस के, फिर पड़ोस है, आस पड़ोस है, स्कूल है, खेल कूद है, नेक्स्ट जाति है, विभिन्न जाति का अपना अपना समाज, अपनी अपनी संस्कृति होती है, समाज है, भाषा समूह है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इत्यादि ऐसे बहुत सारे कारक हैं और इसको ब्रीफ में जाना है जो इसको बढ़ावा देता है या इसके मतलब इसके सहायक तत्व के रूप में, सहायक कारक के रूप में यह समाजीकरण में, बालकों के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाती है। इसी में जो हमें सहायक तत्व है, स्कूल में टीचर क्या, स्कूल में टीचर्स के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सहायक तत्व के बाद कुछ ऐसे हैं जो बाधक तत्व हैं। बाधक तत्व समाजीकरण में बाधक तत्व हैं। जैसे मेस्लो और मिल्टनमैन जैसे विचारकों के अनुसार बालकों के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले तत्व इस प्रकार हैं। पहला, सांस्कृतिक परिस्थितियां। पहला है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियों में क्या है, जैसे जाति, धर्म, वर्ग आदि से संबंध पूर्व धारणाएं आदि। जो सांस्कृतिक कैसे, कुछ जाति से पूर्व धारणाएं हैं, कुछ धर्म के है, कुछ वर्ग से आदि से जो धर्म आदि हैं, जिसको बाधक तत्व हैं इसके समाजीकरण में आगे बढ़ने में। बाल्यकालीन परिस्थितियां, जैसे माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता में सदैव कलह होना, विधवा माँ, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बच्चे के साथ होना, एकाकीपन, अनुचित दंड देना, मतलब अगर किसी तरह का कोई वैसा अपराध भी ना किया हो और उसको अपराध के विपरीत उसको दंड मिलता हो तो वह सामाजिकरण थोड़ा समाज से वो हटते जाता है। तो इससे पहले ऐसे परिस्थितियाँ आती है। फिर आती है तत्कालीन परिस्थितियाँ, जैसे निराशा, तत्कालीन इमीडिएट जो सिचुएशन होता है उसमें कहता है निराशापन होना, अपमान होना, अचानक से अपमान होना, अभ्यास, अनियमितता, कठोरता, परिहास होना, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी आदि की ईर्ष्या होना, इत्यादि बहुत सारे ऐसे कारण जो तत्कालिक परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इमीडिएट सिचुएशन होता है जो सामाजिकरण में उसे बाधा पहुंचाती है। अन्य कारक में अदर सिचुएशन या कंडीशन में है, जैसे शारीरिक हीनता, निर्धनता, असफलता, फेल्यूर हो जाना, शिक्षा की कमी,
शिक्षा की कमी, आत्मविश्वास अभाव, आत्मनिर्भरता में कमी आदि। ये सब अन्य परिस्थितियाँ हैं जो आत्मविश्वास है, जैसे उसमें सेल्फ रिलायंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉवर्टी है, फेल्यूर है। तब कुछ फिजिकल कंडीशन होते हैं, फिजिकल शारीरिक हिंसा है, उससे भी कुछ न कुछ वह सामाजिक उसको सामाजिकरण में उसके बाधक तत्व के रूप में होते हैं। यह मुख्य पॉइंट जो है हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यहाँ मैं पहले ही बताया कि शिक्षक की क्या भूमिका, मतलब यह कभी कभी होता है कि स्कूल और शिक्षक की क्या भूमिका होती है। स्कूल और शिक्षक या शिक्षक, तो यहाँ हम लोग इसको देखते हैं कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद स्कूल और शिक्षक में विशेष रूप से शिक्षक आता है। मतलब बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद स्कूल में, और स्कूल में विशेष रूप से परिवार के बाद किसका स्थान है, स्कूल का, और स्कूल में विशेष रूप से विद्यालय में विशेष रूप से किसका स्थान है, शिक्षक का आता है। तो प्रत्येक समाज में कुछ विश्वास, कुछ दृष्टिकोण, कुछ मान्यताएं, कुछ कुशलताएं, कुछ परंपराएं होती है जिनको हम लोग संस्कृति का नाम से पुकारा जाता है। यही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित की जाती है और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती है। मतलब एक शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है इस संस्कृति को बालक को प्रदान करना। तो यहाँ पर हम स्पष्ट है कि शिक्षा का काम है उसकी संस्कृति है उसको प्रदान करना, उसे उसको समाज के अनुकूल, समाज की परिस्थितियों को अनुकूल उसे बढ़ावा देना। यह शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। यदि वह यह कार्य नहीं करता, मतलब शिक्षक यदि इस तरह का कार्य नहीं करता है, तो बालक के सामाजिकरण नहीं के कर सकता है, बालक नहीं सामाजिकरण नहीं हो सकता है। और बालक सामाजिकरण नहीं हो सकता है, शिक्षक नहीं कर सकता है। शिक्षक माता पिता के साथ बालक की चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। शिक्षक जो होता है माता पिता के साथ मिलकर उसके चरित्र को, व्यक्तित्व को विकास करने के लिए बालक का सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक किन जैसे कक्षा में, खेल के मैदानों में, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाओं में शिक्षक सामाजिक व्यवहार के एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक जो होते हैं बहुत कक्षा अपने क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, साहित्य सांस्कृतिक क्रियाओं इत्यादि में शिक्षक क्या करते हैं, एक अपना सामाजिक व्यवहार, अपना व्यवहार एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि देखिए बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों, आदतों और नीतियों का अनुकरण करता है। कोई भी बालक है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अनुकरण बहुत जल्दी करता है। तो वह शिक्षक को हमेशा क्या होता है कि उसके जो भी व्यवहार होता है सांस्कृतिक क्रियाओं में या साहित्य में, खेल के मैदानों के, तो उसका अनुकरण क्या है, बालक में एक अनुकरण प्रवृत्ति पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति, जिसके कारण वह शिक्षक के ढंगों का, कार्यों का, आदतों का, नीतियों का अनुकरण करता है। और अतः शिक्षक को सदैव एक सतर्क रहना चाहिए। मतलब शिक्षक बनने के बाद एक शिक्षक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि अपने कक्षा में वो किस तरह का व्यवहार करे, खेल के मैदानों में किस तरह का व्यवहार करे, साहित्य सांस्कृतिक क्रियाओं में किस तरह का व्यवहार करे। मतलब उसके व्यवहार पे हमेशा एक आदर्श गुण होना चाहिए, एक नैतिक गुण होनी चाहिए। तो क्योंकि बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, और अगर यदि सदैव सतर्क रहना चाहिए, और उसे कोई अनुचित अगर उसे कोई ऐसा अनुचित कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसका बालक का ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़े। मतलब कोई शिक्षक को कोई इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाजीकरण में बहुत ही अहम भूमिका शिक्षक की होती है। और कोई शिक्षक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने व्यवहार में कुशलता, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, आइडियल टीचर के रूप में हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए एक बच्चों के सामने या बच्चों के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके शिक्षक को क्या बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने में जो अहम भूमिका निभाती है, शिक्षक को तीन निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, अभिभावक शिक्षक सहयोग। पहला है अभिभावक शिक्षक सहयोग, मतलब पेरेंट टीचर सपोर्ट। तो अभिभावक शिक्षक सहयोग में क्या है कि फिर है स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना, स्पिरिट हेल्थ कंपटीशन, सामाजिक आदर्श, सोशल आइडियल, स्कूल परंपराएं, सामूहिक कार्य की प्रोत्साहन इत्यादि।
के लिए प्रोत्साहन। तो इसका हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि अयोहक शिक्षक सहयोग सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करे, उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने की अवसर प्रदान करें, जिससे क्या होगा, उसका समाजीकरण होने करने में उसे काफ़ी मदद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना। बालक की समाजीकरण की में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, पर ध्यान देने की बात है कि बालक के समाजीकरण के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता का होना ही अच्छा होता है। अतः शिक्षक को बालक में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करनी चाहिए, समाजीकरण में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आदर्श। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा तथा खेल के मैदानों या सांस्कृतिक साहित्य क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत करे। इन आदर्शों के अनुकरण करके बालक धीरे धीरे समाजीकरण हो जाएगा। इसे हमको पहले भी हम लोग बोला कि एक शिक्षक को हमेशा सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसके जो सामाजिक आदर्श होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे प्रस्तुत करनी चाहिए। फिर स्कूल की परंपराएं। स्कूल की परंपराएं का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के स्कूल की परंपराएं में विश्वास उत्पन्न करे और उन्हें उनके अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। इस तरह है। फिर लास्ट पॉइंट है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल के विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करे। इन क्रियाओं में भाग लेने के उसका समाजीकरण स्वतः ही हो जाएगा। मतलब बहुत से सामूहिक कार्य में उसे भाग लेने के लिए अवसर दे, उसे प्रोत्साहित करे, उसे मोटिवेट करे एक शिक्षक। और जब वो किसी भी सामूहिक क्रिया में, किसी भी सांस्कृतिक क्रियाओं में, मतलब पाठ सहगामी क्रिया, कोई करिकुलर एक्टिविटी में अगर भाग लेता है तो ऑटोमेटिक वह थोड़ा उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, नेतृत्व की भावना उत्पन्न होगी, एक दूसरे के संपर्क की भावना उत्पन्न होगी, मदद करने की भावना उत्पन्न होगी। इस तरह का धीरे धीरे क्या होगा कि ऑटोमेटिक उसमें समाजीकरण ऑटोमेटिक उसमें स्वतः ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि उपयुक्त बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षक बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, बुरे व्यवहार, दंड आदि का बालकों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है और उसका सामाजिक विकास भी उत्तम या विकृति हो जाता है। यदि शिक्षक मित्रता या सहयोग में विश्वास करता है तो बच्चों में भी इन गुणों का विकास होता है। यदि शिक्षक छोटी छोटी बातों पर बच्चों को दंड देता है तो उनके समाजीकरण में संकीर्णता आ जाती है। यदि शिक्षक अपने छात्रों को प्रति सहानुभूति रखता है तो छात्रों के समाजीकरण में सामान्य रूप से होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षक के किन किन पॉइंटर्स से समाजीकरण होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।